पतये नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंडित हर्षद त्रिवेदी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। जैसा आपने मेरी कल की वीडियो में देखा, मैंने राहु और केतु के गोचर के बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी। आज हम लोग बात करेंगे केतु के गोचर की। कल हमने बात की थी कि राहु और केतु दोनों भगवान जो हैं, दोनों ग्रह जो हैं, इनका राशि परिवर्तन हो रहा है और किस राशि पे जाकर के होगा और इनके परिवर्तन से आपके जीवन में, हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे केतु गोचर की। कल मैंने आपको बताया था राहु गोचर के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे केतु गोचर की कि केतु गोचर से आपकी राशि में क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या उपाय करके आप केतु भगवान को खुश कर सकते हैं, जिससे आने वाली कोई भी विपत्ति या कोई परेशानी हो आपके या आपके परिवार के ऊपर, उससे आप आराम से निपट सकें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उपाय एक ऐसी चीज होती है जिन्हें करके आप अपने जीवन को और भी ज्यादा सार्थक, सुगम और सरल बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केतु भगवान जो है, केतु गोचर 2020 के अनुसार केतु एक रहस्यमय और मायावी ग्रह होता है। जैसा हम केतु के बारे में जानते हैं, केतु के लिए कहा गया है कि जब ये देने के लिए आए तो भंडार भर देता है और जब ये लेने के लिए आए तो भूल की ऐसी दशा कर देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक एक रुपए के लिए आपको परेशान कर देता है। केतु अपनी दशा में जितनी तेजी से धन प्रतिष्ठा लाता है उतनी तेजी से आपसे सब ले भी जाता है। ये मायावी गिरे सब कुछ मायावी ही देता है। केतु दिमाग के ऊपर ऐसी माया डालता है कि इंसान आगे किसी और कुछ को समझ नहीं पाता है, उसकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है। केतु अगर शुभ हो तो आप बहुत अच्छी कल्पना शक्ति और आने वाले समय की इंट्यूशन पावर देता भी है आपको। 23 सितंबर 2020 को प्रातः 8:20 पर केतु का राशि परिवर्तन धनु से वृश्चिक राशि में होगा और साल के अंत तक इसी राशि में बना रहेगा। केतु हमेशा राहु की भांति वक्री चाल ही चलते हैं। आइए मायावी गिरे केतु का इस गोचर के दौरान हम सबकी, आपकी राशि, मेरी राशि और सबकी राशि में क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या उपाय करके आप केतु के प्रभाव को कम कर सकते हैं, तो ये मैं राशि के अनुसार आपको बताऊंगा। शुरुआत हम लोग करेंगे मेष राशि से और जानेंगे मेष राशि वालों का हाल इस समय कैसा रहेगा। सितंबर से यही केतु नवम भाव से अष्टम भाव में गोचर करेगा, यानी मेष राशि वालों के अष्टम भाव में केतु भगवान गोचर करेंगे, जिससे आपकी रुचि गहरे शोध में होगी और आप रिसर्च के लिए आगे बढ़ सकते हैं। विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं तो ये गोचर आपकी बहुत मदद करेगा। किसी नए कार्य की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। आदि खर्च की वजह से मानसिक तनाव हो सकता है। इस समय आपके मन में काफी धार्मिक विचार आएंगे और आप आध्यात्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपकी स्थिति होगी कि आप ध्यान व योग में अपना समय लगाएं और सामाजिक कार्यों से थोड़ी दूरी बनाएं, लेकिन आपको इसके विपरीत जाकर भी काम करने पड़ेंगे। इस समय में आपके संबंध आपके ससुराल पक्ष से बिगड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी रखना जरूरी होगा। इसके साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि शारीरिक समस्याएं इस समय आपकी उभर सकती हैं। रक्त जनित समस्याएं, किसी तरह की सर्जरी, चोट या फिर गुदा रोग की संभावना आपकी बन सकती है। इसलिए संतुलित दिनचर्या का पालन करें ताकि आप स्वस्थ जीवन बिता सकें। उपाय आपको क्या करना है कि उपाय आपको यह है कि मंगलवार के दिन किसी मंदिर में जाकर के आपको लाल झंडा जो है लगाना है और साथ ही आप कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो केतु भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। सेकंड राशि होती है वृषभ राशि होती है और जानेंगे वृषभ राशि का हाल क्या होगा केतु परिवर्तन से। सितंबर में केतु का गोचर सप्तम भाव में होगा। आपके सप्तम भाव के अंदर केतु का गोचर होगा। इस समय वैवाहिक जीवन में सावधानी रखें और किसी भी तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आप बचें, क्योंकि किसी न किसी तरह की उलझनों में फंसे रहने की वजह से आप तनाव महसूस करेंगे। कर्ज के लेन देन को भी इस समय में सावधान रहें और किसी भी भावुकता में आकर धन देने का वादा भी किसी से ना करें। इस समय आपके जीवन साथी को समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और आपको लगेगा कि वे आपसे कुछ छुपा रहे हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न हो सकती है। इस वजह से आप दोनों के बीच दूरी बढ़ सकती है। कोशिश करें कि ऐसा न हो पाए। इसके अतिरिक्त यदि आप बिजनेस करते हैं तो यह समय ध्यान देने का होगा। आपके व्यावसायिक साझेदार से संबंध बिगड़ सकते हैं और यदि ऐसा हुआ तो इसका असर आपके बिजनेस का सीधा पड़ेगा। इसलिए जहां तक संभव हो सके इससे बचने का प्रयास करें ताकि आपका बिजनेस सही तरीके से आगे चल सके। आपकी माताजी का स्वास्थ्य गोचर की इस समय अवधि में पीड़ित हो सकता है, इसलिए उनका ध्यान आप रखें। आपको उपाय क्या करना है कि आपको श्री गणपति अर्थशीष का पाठ करना चाहिए और गरीबों को अनेक रंगों वाला कंबल दान करना चाहिए। तो ये उपाय करके आप केतु के प्रभाव को कम कर सकते हैं।
तीसरी राशि होती है मिथुन राशि होती है और जानेंगे मिथुन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा केतु भगवान के परिवर्तन से। सितंबर में केतु का ये गोचर आपकी राशि में छठे भाव में होगा। यह समय प्रतियोगिता में अधिक ध्यान देने का है और नौकरी क्षेत्र में भी अपने काम पर ध्यान देने और मेहनत से कार्य करने का आपका होगा। इस समय आपका अचानक तबादला हो सकता है। यदि आप कोई विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं तो और अधिक मेहनत और करें, क्योंकि ये केतु बार बार मेहनत के बाद सफलता प्रदान आपको करता है। ऐसा भी संभव है कि आप जिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं इसके अलावा कुछ परीक्षाओं में आपको सफलता मिलने लेकिन वो कुछ निम्न स्तर की ही हो। सिर्फ ये समय स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता दिखाने का समय। आपको ऐसा रोग लग सकता है जिससे आसानी से खोज पाना संभव नहीं होगा और बार बार टेस्ट करने पड़ सकते हैं, इसलिए सावधानी रखें ताकि किसी भी तरह के रोगों की चपेट में न आए। अपने खर्चों पर विशेष रूप से ध्यान दें क्योंकि इस समय उनमें बेहताशा वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ अपने विरोधियों से सावधान रहें और अपने काम पर ध्यान दें। आपके मातृपक्षीय लोगों के इस समय संबंधों पर विपरीत असर पड़ सकता है। आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है इस समय? आपको असगंध अथवा अश्वगंधा की जड़ धारण करनी चाहिए और प्रतिदिन श्री गणेश जी की उपासना आपको करनी चाहिए। ऐसा उपाय करते हैं तो इससे केतु का प्रभाव आपके जीवन में कम हो जाएगा। चौथी राशि होती है कर्क राशि होती है और जानेंगे कर्क राशि वालों का हाल कैसा रहेगा केतु भगवान के परिवर्तन से। संतान पक्ष से सितंबर के बाद कुछ मतभेद हो सकता है और उनका भी पढ़ाई में मन भटक सकता है। कोई पुरानी साथी आप जिस प्रेम से करते हैं वे भी साल के अंत में आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है। इस समय आप अपने पेट का ध्यान रखें और किसी भी तरह की लापरवाही न करें। इस समय में आपका मन काफी गहरी सोच में रहेगा और आप कुछ ऐसे विषयों पर ध्यान देंगे जो आम व्यक्ति की पहुंच से दूर हों, जैसे ज्योतिष, अध्यात्म या पुरातत्व महत्व के विषयों में। आपका विश्वास कर्म और पुनर्जन्म में बढ़ेगा तथा आप खोज प्रवृत्ति के हो जाएंगे। इसकी वजह से पुराने ज्ञान को खोजने की कोशिश करेंगे। यदि आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये गोचर आपको आशातीत सफलता प्रदान करेगा। सामान्य विद्यार्थियों की पढ़ाई में व्यवधान आएंगे। इस समय आपको नौकरी का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बार बार आपका मन करेगा कि आप नौकरी छोड़ दें क्योंकि आपका मन अपने काम से हट सकता है। प्रेम संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है और आप तथा आपके प्रियतम के मध्य में गलतफहमियों की दीवार खड़ी हो सकती है। आपको क्या करना है कि आपका उपाय यह कि आपको 9 मुख रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और इस रुद्राक्ष को धारण करने के बाद ओम ह्रीम ओम नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको प्रतिदिन शावर में स्नान करना चाहिए और यदि मौका मिले तो किसी झरने में जाकर भी आप स्नान कर सकते हैं। ये आपका उपाय है, तो अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। पांचवी राशि होती है सिंह राशि होती है और जानेंगे सिंह राशि वालों का हाल कैसा रहेगा केतु भगवान के परिवर्तन से। सितंबर माह में यही केतु चातुर्य भाव में गोचर करेगा। इस समय जमीन से जुड़ा कोई निवेश न करें और नई घर के साथ सजावट में धन आप लगाएं। केतु का यह गोचर आपकी माताजी के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और इस समय वह स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो सकती हैं। इसलिए उनके स्वास्थ्य पर बराबर नजर बनाए रखें और आवश्यक होने पर डॉक्टर से सहायता प्राप्त आप करें। मानसिक रूप से आप थोड़े व्यथित हो रहेंगे और आपके अंदर संतुष्टि की कमी महसूस होगी। आप अपने चारों ओर के वातावरण को देखकर कुछ असंतुष्ट रहेंगे और कुछ अच्छा पाने की इच्छा आप रखेंगे। इस समय में आपका घर परिवार में मन कम लगेगा। स्वयं को परिवार से अलग थलग महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में यह समय उन्नतिदायक रहेगा और अपनी मेहनत आपको सफलता प्रदान करने में सहायक बनेगी। इस समय आपको अपनी संतान का स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आवश्यक होगा ये कि क्योंकि ये बीमार पड़ सकते हैं तथा यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो उस रिश्ते में यह समय तनाव से भरा रह सकता है और शांति धैर्य से काम लेना ही बेहतर आपके लिए होगा। आपको उपाय क्या करना है कि मंगलवार के दिन 4 केले हनुमान जी को अर्पित करने चाहिए तथा मंगलवार का व्रत रखना भी आपके लिए काफी अनुकूल साबित हो सकता है। छठी राशि होती है कन्या राशि होती है और जानेंगे केतु भगवान के परिवर्तन से कन्या राशि वालों के लिए क्या रहेगा हाल। सितंबर से केतु का गोचर चतुर्थ भाव से तृतीय भाव में आपके होगा। इस समय आपकी छोटी छोटी यात्राएं रहेंगी और आप किसी नए कार्य को लेकर उत्साह में रहेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ बातचीत करते रहें। केतु का यह गोचर आपके साहस पराक्रम को बढ़ाने वाला साबित होगा। आप ज्यादा जोश के साथ काम करेंगे और व्यापार को नए स्तर तक बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास आप करेंगे और यह प्रयास सफल भी आपके होंगे। इस समय में आध्यात्मिक यात्राओं के योग बनेंगे और आप तीर्थाटन भी कर सकते हैं। आपके भाई बहनों से संबंधों पर इस समय नकारात्मक असर पड़ सकता है, इसलिए अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रयासरत रहें और अपने भाई बहनों को यदि आपकी आवश्यकता पड़े तो उनकी हर संभव मदद आप करें। इस समय में आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने साथी कर्मचारी का ध्यान आपको रखना चाहिए।
इस समय आप जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतना ही जीवन में सफलता आपको मिलती चली जाएगी। इसलिए संघर्ष से स्वयं को स्थापित करने हेतु ये उत्तम समय आपके लिए रहेगा। आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना चाहिए? आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी के मत्स्य रूप स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और मछलियों को दाना डालना चाहिए। ये उपाय करके आप केतु भगवान के प्रभाव को कम कर सकते हैं। सातवीं राशि होती है तुला राशि होती है, और जानेंगे तुला राशि के अंदर क्या परिवर्तन है केतु भगवान के द्वारा। सितंबर के महीने में केतु का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि उल्टा सीधा बोलने या गाली गलौज करने से आप अपने रिश्ते और आसपास के लोगों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं तथा आपके अपने रिश्तों में भी संबंधों पर असर पड़ सकता है। इस समय अपने भोजन का विशेष ध्यान आप रखें और ज्यादा तले भुने अथवा असमय भोजन करने से बचें, क्योंकि इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य के ऊपर होगा। आपको मुंह के छाले, फोड़े, फुंसी या पिंपल हो सकते हैं। इस समय आपके कुटुंब में आपसे खींचातानी बढ़ सकती है और कोई संपत्ति विवाद जन्म ले सकता है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको ज्यादा भागीदारी से बचना चाहिए और काम से काम रखना चाहिए, तभी स्थिति सामान्य हो पाएगी। आर्थिक तौर पर यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस समय धन के खर्च बढ़ेंगे, आमदनी में कुछ गिरावट हो सकती है, जिसके फलस्वरूप आपको आर्थिक तौर पर कुछ कमजोरी महसूस हो सकती है। इस समय कोई कर्ज लेने से आप बचें। उपाय आपको गणपति अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए और गणेश जी को दुर्वा अर्थात धूप, घास व बुधवार के दिन अर्पित आपको करनी चाहिए। ऐसा अगर करते हैं तो केतु भगवान का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। आठवीं राशि जो होती है वृश्चिक राशि होती है, और जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। सितंबर माह के केतु का गोचर आपकी राशि में होने से भटकाव की स्थिति बन सकती है। किसी डर या वहम में न पड़े और कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। यह समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपका व्यवहार, आपकी समझ पाना जीवन साथी के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में गलतफहमियां बढ़ने से रिश्ते में समस्याएं बढ़ सकती है। समय समय पर जीवन साथी से आपके मन की बात शेयर करें, ताकि आपके बीच कोई दूरी ना रहे। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो इस समय का सदुपयोग करें और अपने व्यवसाय साझेदार से भी बातें आमने सामने बैठकर करें। कोई भी बात आप न छुपाएं। इस समय आपके मन में आध्यात्मिक विचार आएंगे और पूजा पाठ में मन लगेगा। आप एकांत पसंद करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके कुछ समय खुद के लिए मिल सके, जिसमें आप ध्यान और योगासन तथा आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकें। केतु का यह गोचर आपको आत्ममंथन और आपके अंदर झांक कर देखने का मौका प्रदान करेगा, जिससे आप जीवन में अपने द्वारा की गई गलतियों को स्वीकार करें और भविष्य में उनसे सबक लेकर आगे बढ़े। इसलिए यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उपाय आपका क्या है कि आपको क्या करना चाहिए? प्रतिदिन अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं और केतु ग्रह के मंत्र ओम केम केतुवे नमः का जाप आप जरूर करें। नवी राशि होती है धनु राशि होती है, और जानेंगे धनु राशि वालों का हाल कैसा रहेगा इस समय केतु भगवान के परिवर्तन से। इस वर्ष के केतु का गोचर आपकी राशि में 12वें भाव में होगा। साल के अंत में विदेश यात्रा के योग बने हुए, लेकिन अधिक फायदा होने की बजाय खर्चा ही आपका होगा। केतु के गोचर से आपको विदेश में रहने में कुछ समस्या आ सकती है, और यदि आप पहले से ही देश में रह रहे हैं तो वो हो सकता है कि इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो जाए। आप धार्मिक कामों पर भी खर्च करेंगे, लेकिन इस समय आपको आंखों में या दर्द, जलन या फिर अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है। केतु के गोचर से आप अपने काम को लेकर काफी प्रबल होंगे और खूब परिश्रम करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र से संबंधित अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। यह समय आपके शयन सुख में कमी का होगा, जिसका असर दाम्पत्य जीवन में पड़ सकता है और आप अपने जीवन साथी के मध्य में थोड़ा तनाव बढ़ने के योग हैं। इस समय में आपकी संतान को कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उनकी सेहत के प्रति आप थोड़ी सावधानी बरतें, और आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके रिश्ते में टकराव बढ़ सकता है। आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है? आपको अश्वगंधा का पौधा लगाना चाहिए और प्रतिदिन जल से उसको सिंचित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गरीबों को कंबल दान करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। ये उपाय आपके लिए लाभदायक रहेंगे। 10वीं राशि होती है मकर राशि होती है, और जानेंगे मकर राशि वालों का हाल कैसा रहेगा केतु भगवान के परिवर्तन से। सितंबर माह से केतु का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। आय के नए अवसर प्राप्त होंगे। मानसिक रूप से कुछ तनाव भी रहेगा। संतान पक्ष में किसी तरह का मतभेद रहेगा, और उनका अपनी शिक्षा से भटकाव होने पर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पेट का ध्यान रखें और खाने पीने में लापरवाही न करें। केतु का यह गोचर आपके कार्य क्षेत्र में सफलता का द्योतक रहेगा और आपके आमदनी में भी वृद्धि का कर्ज होगा। आप ही महत्वपूर्ण योजना में कुछ रुकावट के बाद धीरे धीरे सफलता के योग बनेंगे, और इसके लिए आपको अथक परिश्रम करना होगा। इस समय में आपके बड़े भाई से आपके संबंध में नकारात्मक असर पड़ सकता है, इसलिए कोशिश करें कि ऐसा न हो। यह गोचर आपके प्रेम संबंधों में भी असर डाल सकता है।
जहां आपके प्रियतम आपके निकट आने की कोशिश करेंगे, वहीं केतु आप दोनों के बीच थोड़ी दूरी बढ़ाएगा और आप दोनों के बीच शक या वहम बढ़ सकता है। इसलिए इस गोचर की अवधि में आप थोड़ा संभल कर चलें और आपसी वाद विवाद को ना बढ़ने दें। प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। उपाय आपका क्या है कि आपको नियमित रूप से दुर्गा चालीस का पाठ करना चाहिए और दुर्गा माता के मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप आपको करना चाहिए। 11वीं राशि होती है कुंभ राशि होती है और जानेंगे कुंभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। सितंबर माह में से केतु का गोचर राशि से दशम भाव में होगा। इस समय में नए व्यापार के बारे में न सोचें और नई व्यापार में धन निवेश करें। साझेदार के साथ किसी भी प्रकार के मतभेद से बचें। माता के साथ मतभेद होने से मानसिक तनाव हो सकता है, उनकी सेहत का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखें। यह समय नौकरी करने वालों लोगों के लिए भी सावधानी बढ़ाए। आपका मन कार्य क्षेत्र से बार बार उछट सकता है और मन में काम नहीं लगेगा, जिसकी वजह से आप प्रदर्शन से भी गिरावट आ सकती है और इसका खामियाजा का आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करें, अपने काम को किसी तरह की कमी न आने दें। यह समय पारिवारिक जीवन में चुनौतीपूर्ण रह सकता है और आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में समस्या हो सकती है। आपके पिताजी से आपके संबंधों पर असर पड़ सकता है, इसलिए आपको उनके साथ बैठकर जितने भी गिले शिकवे उनको दूर कर लेना चाहिए। आपका उपाय क्या है कि आपको 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए तथा माँ लक्ष्मी जी की और गणपति जी की एक साथ आराधना पूजा पाठ आपको करनी चाहिए। 12वीं राशि होती है मीन राशि होती है और जानेंगे मीन राशि वालों का हाल क्या रहेगा केतु भगवान के परिवर्तन से। सितंबर से केतु का गोचर आपके भाग्य भाव में होने से धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा और विदेश जाने का अवसर भी आपको मिलेगा। पिताजी की सेहत का भी ध्यान आप रखें और उनके किसी भी तरह के मतभेद होने से बचें। यह समय आपको धार्मिक बनाएगा, लेकिन आप किसी बात को लेकर काफी कट्टर रवैया अपना सकते हैं, जिसे बाहर निकलने की कोशिश करना आपके लिए जरूरी होगा, नहीं तो आपकी छवि को नुकसान हो सकता है। इस समय में आपके भाई बहनों को कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिसके लिए उन्हें आपके साथ की आवश्यकता पड़ सकती है। आपके कार्य क्षेत्र में यह समय परिवर्तन लेकर आ सकता है। हो सकता है कि आप अपनी नौकरी से बदलने में कामयाब हो जाएं या फिर आप कहीं ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसकी वजह से आपके करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो यह समय आपको कुछ अच्छे परिणाम प्रदान करता है और आपको यात्रा से लाभ मिल सकता है। प्रेम जीवन में यह गोचर अधिक अनुकूल नहीं रहेगा, इसलिए सावधानी रखते हुए अपने प्रिय की दिल की बात जानें और उन्हें ऐसी बात ना करें जिससे उनका दिल दुखे। उपाय आपका क्या है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको केतु ग्रह के बीच मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्तोम से केतुवे नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। मंत्र मैं दोबारा बता देता हूं, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम से केतुवे नमः। और केतु के नक्षत्र अश्विनी मदा अथवा मूल में केतु संबंधित वस्तुओं जैसे कि तिल केला या कंबल दान करना आपको चाहिए। तो दोस्तों ये था, आपने जैसे कल मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें बताया था राहु के परिवर्तन से और केतु भगवान के परिवर्तन से 23 सितंबर को कि राहु भगवान के परिवर्तन से आपकी राशि में क्या प्रभाव पड़ने वाला है और आज की जो राशि है ये केतु भगवान के परिवर्तन से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इससे आपको ये पता चलता है कि आप किस तरह का उपाय अपने जीवन में कर सकते हैं कि जिससे आपके आने वाली जो परेशानी है आपकी खत्म हो जाए। मैं आशा करता हूं कि जो ये मेरा वीडियो है आप लोगों को पसंद आए और मेरी दी हुई जानकारी आपको संतुष्ट करे। और जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ही सिंपल और सीधे तरीके के उपाय जिन्हें करके आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। निवेदन मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरी वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब करें। जितने भी नए लोग हैं वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं और लाइक करें, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो देख सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।